कि हम क्या है एक कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, हम पैड इस्तेमाल करते हैं, है ना। पर अगर आज की डेट में आप देखोगे समस्याएं सबसे ज्यादा है सिस्ट, है ना, ओवरी में गांठें बन जाती है, पीसीओडी हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो पिछले 6 सालों में मैं 12 लोगों से मिल चुकी हूँ जिनको सर्विक्स कैंसर जैसी दिक्कत है। इसका मेन एक कारण पता है क्या है आपका? ये पैड, सैनिटरी पैड। पीरियड्स क्या है? पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर महिला को आना ही आना है, आया ना, राइट। इसी के साथ साथ हर महिला को जब ये आना है तो ये बहुत जरूरी भी आना, तभी एक महिला भी पूरी होती है, इसी से एक दूसरी जिंदगी आती है, सर नो, राइट। इसी के साथ साथ इसमें कुछ भी डरना नहीं है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि भाई लोगों के आगे बात नहीं करना है, फादर साहब के आगे बात नहीं करना है, जेंट्स लोगों के आगे बात नहीं करना है, जिसकी वजह से एक तरह का पता नहीं क्या टाबू बन चुका है। यह आपके साथ ही है, मेरे साथ भी था। 2020 में जब मुझे बोला गया कि ड्यू गार्डन की ट्रेनिंग करनी है, पीपीटी में कुछ लिखा था, डेमो कुछ और कर रही थी, मुंह से जुबान हथला रही थी, है ना। तो ऐसे ही था क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि जेंट्स लोगों के आगे इसके बारे में बात नहीं करना है। पर जब मैं इन 6 सालों में जब मैं लोगों से मिली, छोटी छोटी बच्चियां जिनको हरे रंग का फंगस हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियां, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ, देहरादून आपका एजुकेशन हब है, वहाँ पे मेरे पास 15-16 साल की बच्ची आती है जो बहुत गर्व से बोलती है दीदी मुझे पीसीओडी है। और पीसीओडी मेन एक कारण है इनफर्टिलिटी का, जिसकी वजह से बेबी भी कंसीव नहीं हो पाता है, राइट। हम लोगों को लगता है कि भैया पीरियड आएगा 5 दिन के लिए आएगा और आगे चला जाएगा। वो 5 दिन में जो हम लापरवाही बरतते हैं वो आगे जाके हमें प्रॉब्लम दोबारा देना शुरू कर देता है। 30-35 साल तक बॉडी अच्छी यंग रहती है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है वो उसको फुलफिल कर लेती है। पर 35 साल के बाद एक लेडीज की बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कई 40-45 साल की महिला होती है, कुछ तो इससे भी कम होती है, आपने सुना होगा कि उनके यूट्रस रिमूव हो जाते हैं। क्या सुने हैं ऐसा? ये सुन नो, राइट। मुझे यहाँ का नहीं पता है, पर अगर मैं देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ की बात करूँ तो वहाँ पे हर दूसरी कॉलोनी में आपको आईवीएफ सेंटर मिलता है। आईवीएफ सेंटर मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। क्या पहले ऐसा होता था? ऐसा कुछ लोगों से बड़े बैठे हैं यहाँ पे, क्या पहले ऐसे होता था? नहीं होता था, क्योंकि आज की डेट में लोगों को बेबी भी नेचुरल कंसीव नहीं हो पा रहे। ना तो हमारा खाना पीना अच्छा है, ना ही हमारा रहन सहन अच्छा है। दूसरा, ले दे के जो हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, साफ सफाई को मेंटेन कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज के टाइम पे ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, राइट। ये मेरे पास यहाँ पे मार्केट का पैड है, मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, आप पैकिंग देख के आप समझ सकते हैं, राइट। ड्यूरिंग पीरियड्स क्या होता है, यूट्रस का मुंह थोड़ा सा खुला होता है, जो कि खुला होता है, जिसकी वजह से क्या है बैक्टीरिया तेजी से अंदर जाता है और समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं, इसका ऊपर का लेयर निकाल दे रही हूँ। और दूसरी तरफ है मेरे पास यहाँ पे ड्यू गार्डन फ्लाई सैनिटरी नैपकिन। ड्यू गार्डन फ्लाई सैनिटरी नैपकिन की अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छा क्यों है, ये खास क्यों है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहला इसके जो पैकेट है ये रीसेलेबल है, आपने अपना पैड निकाला, वापस इसको सील्ड कर दिया। दूसरा, इसमें 10 पैड आता है, जिसमें आपके 6 डे पैड आते हैं और 4 नाइट पैड आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रात के अलग से लेना है, दिन के लिए अलग से लेना है, नहीं, एक ही पैकेट में आपको 10 पैड मिल जाते हैं, जिसमें दिन और रात के अलग अलग आपको इसी एक पैकेट में मिल जाते हैं। तीसरा, इसमें आप देखेंगे इसमें जो बिल्कुल खास बात है, जो इसमें साफ साफ मेंशन है, गूगल करो, यूट्यूब करो, एआई करो, उसको कमांड दो, वो सब कुछ बता देगा ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन के बारे में। इसमें है आपका एंटी बैक्टीरियल ग्रेफिन अनायन चिप। एंटी बैक्टीरियल ग्रेफिन अनायन चिप क्या होता है, ये इसमें कैसा क्या खास है जो ये इतने का है, अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसमें लिखा है NFIR टेक्नोलॉजी। ये FIR टेक्नोलॉजी क्या होती है ये अब मैं आपको बताऊंगी, राइट। देखिए, आप लोग अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो हाँ बोलना, नहीं हो तो ना बोलना। आज के टाइम पे देखिए, अगर हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उस बंदे से पूछते हैं जो शॉपिंग में बहुत अच्छा होता है, उससे जाके पूछते हैं कि कौन सी दुकान अच्छी है। दूसरा, फिर हम वहां जाके भी कपड़ा चेक करते हैं कि कपड़ा कैसा है, हाँ या ना, ये सुनो। इवन अगर हमारे घर में कोई शादी फंक्शन कोई इवेंट है, या अगर हमें कहीं घूमने भी जाना है तो सबसे पहले हम गूगल उसकी रेकी करते हैं, ये सुनो। फिर भी हम वहां जाके देखते हैं कि वो कैसा है, क्या चेक करते हैं, नहीं करते। पर कभी क्या हमने सोचा कि जो पीरियड्स टाइम पे जो एक महिला पैड इस्तेमाल कर रही है या हमारी बच्चियां इस्तेमाल कर रही है, उसका ऊपर का कपड़ा कैसा होना चाहिए?
क्या हमने कभी सोचा? नहीं सोचा, हमने कभी इसमें गौर ही नहीं फरमाया, है ना। तो सबसे पहला देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पीरियड्स टाइम पे बॉडी का अपना एक टेम्परेचर रहता है, बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है उसका अपना एक टेम्परेचर रहता है, यूट्रस का मुंह थोड़ा सा खुला होता है, लापरवाही बरतते हैं, बैक्टीरिया अंदर जाता है और समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, मेरी आवाज ऐसे आ रही है? आ रही। तो ये मेरे पास है यहाँ पे नाइट पैड, जो कि साइज है 320 ml। इसी के साथ साथ इसका ये जो ऊपर का फैब्रिक है, ये कॉटन सॉफ्ट लेयर है, जो कि स्किन फ्रेंडली रहता है, त्वचा के साथ फ्रेंडली, राइट। आपने देखा होगा जो ऑर्डिनरी पैड होते हैं, ठीक है, मैं किसी ब्रांड का नाम ले रही हूँ, जो ऑर्डिनरी पैड होते हैं, आपने देखा होगा जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी का अपना एक टेम्परेचर है, बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है उसका अपना एक टेम्परेचर है। ऐसे में ना तो हवा आर हो रही है ना हवा पार हो रही है, बैक्टीरिया बढ़ेगा या घटेगा? समटाइम आपने देखा भी होगा कि पीरियड्स का फ्लो जैसे होता रहता है, समय जैसे बीतता रहता है, 1 या 1.5 घंटे बाद गर्माहट से निकलती है, गरम गरम से रहता है, जिसकी वजह से खुजली, जलन, रूखापन, ईचिंग, इरिटेशन, रैशेस जैसी समस्या बढ़ जाती है। कारण कि वो जो उसका ऊपर का फैब्रिक रहता है वो पूरा कैसा रहता है? सिंथेटिक रहता है, प्लास्टिक रहता है, जो कि क्योंकि बॉडी का अपने टेम्परेचर है, बॉडी से ब्लड निकल रहा है उसका अपने टेम्परेचर है, हवा आर पार नहीं हो रही है। एक ही कमेंट दिखाती हूँ, देखिए कहीं ना कहीं हमें यही डर सताए रहता है कि हाय कपड़े गंदे ना हो जाए, है ना। तो मैं इसको एलपी वैसी रख दूंगा। एक महिला को अगर पूरे दिन में बहुत ज्यादा भी हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है तो पूरे दिन में जिसको ब्लड लॉस होता है वो मुश्किल से 20 से 25 ml लॉस होता है, और ये 20-25 ml से ज्यादा ही पानी है। और ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये आपका 200 ml तक इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे बॉडी का मतलब ब्लड फ्लो रहता है, ये क्या होता है, ये ऊपर नहीं रहता है। जो लोग यूज कर रहे हैं वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं, ये अंदर जेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पूरा सूखा है, अब इसमें मैं और पानी डालूंगी, ये उसको भी क्या है एब्सॉर्ब। सच में बहुत अच्छा पैड है, क्योंकि आज की जो महिला है वो रुकना नहीं चाहती है, वो अपनी निजी जिंदगी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छे से मैनेज कर रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप में से भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना वेस्टेज को भी कर रही है और अपने घर को भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। सुन लो, देख रहे हैं पूरा सूखा है और पानी डालना। फेंक देते हैं और फेंकते तो कूड़े में जाता है, कूड़ा कहाँ जाता है? नालों में, नदियों में और समुद्र में। ये सुनो, कई बार आपने देखा होगा वही जो पैड है कई बार हमारे घरों के आसपास मोहल्ले या कॉलोनियों में दिखता है, तो ना तो वो सड़ता है और ना ही वो गलता है। समुद्री पानी कैसा रहता है? खारा। और आपने कई बार अगर बचपन में कभी मिट्टी खाई हो तो कैसी होती है? नमकीन होती है। मैंने खूब खाई है मिट्टी, राइट। तो मैंने इसमें अभी नमक डाला है, आप जो देखेंगे जो जेल है ये पूरा पानी में बन जाएगा। देख रहे हैं पानी बनना शुरू हो गया। नमक थोड़ा कंजूसी से लाए हैं। देख रहे पानी बन रहा है। करते करते 1 या 1.5 घंटे में ये पूरा जो है डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जो है आपका बायोडिग्रेडेबल है, जो कि आपके वातावरण को भी नुकसान नहीं देता है। दिख रहा है पानी? यस। ये तो
अभी थोड़ी 1-1.5 घंटे में पूरा धुल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सैनिटरी नैपकिन है, सीरियसली ये बहुत अच्छा सैनिटरी नैपकिन है। क्योंकि अगर मेरे को औरों का नहीं पता है, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो देखिए मैं एक वर्किंग वुमेन भी हूं, राइट, किसी घर की बहू भी हूं, बेटी भी हूं, एक माँ भी हूं, राइट, और एक वाइफ भी हूं। सारे रोल एक महिला बहुत अच्छे से निभाती है, यस और नो। और ट्रैवलिंग जॉब में मेरा कहीं ऐसा नहीं कि मेरे को पीरियड आया, मैंने अपने घर को छोड़ दिया तो मेरे मूड स्विंग्स हो रहे तो मैं सबके मूड स्विंग कर दूं, महाभारत हो जाएगी, यस और नो। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन है जो कि पीरियड्स टाइम पे जो सबसे ज्यादा दुविधा होती है वो यही होती है कि दर्द बहुत ज्यादा होता है, अकड़न ऐठन बहुत ज्यादा होती है महिला की बॉडी में, राइट, तो उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरा आपका कॉटन सॉफ्ट लेयर है जो कि त्वचा फ्रेंडली है, दिक्कत नहीं करता, इचिंग इरिटेशन रैशेस नहीं करता है। तीसरा, अगर आपका लंबे समय तक भी आपका ट्रैवल है तो ये पैड लीक नहीं होता है, ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा, इसमें स्मेल नहीं आती, क्योंकि ऑर्डिनरी पैड में एकदम स्मेल आती है, इसमें किसी भी तरह की कोई हीट नहीं होती है। यूज करेंगे तो आप मुझसे बेहतर जानेंगे, मुझसे बेहतर जानेंगे तो आप खुद लोगों को शेयर कर पाएंगे, ये सब लोग। अब अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन है जो कि मुझे लगता है हर घर में हर महिला की जरूरत है, ये सब लोग। हर घर में 2 महिलाएं तो होती है, हाँ है ना। एक सैनिटरी नैपकिन में कितना पीवी है? 9 पीवी 9 पीवी। 8 अभी